ऑल ऑफ यू। मैं मनोज गुप्ता आपको अपने यूट्यूब चैनल एमजी क्लासेस पे सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, अब हम नए पोर्शन लेके एनटीपीसी और ग्रुप डी को देखते हुए हमने एक नया निर्णय लिया है। अब आपको डेली एक वीडियो मेंसुरेशन के मिलते रहेंगे। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। पहले हम ये तीनों पोर्शन पूरा बढ़िया से डिटेल कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमारे जितने भी बच्चे प्रयागराज में हैं या प्रयागराज से बाहर हैं, तो उनसे सभी से आग्रह है कि अगर वो ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाएं और एनटीपीसी ग्रुप डी में सिलेक्शन ले लें मेरे प्यारे बच्चों। तो खास करके उन सभी बच्चों के लिए जो प्रयागराज में नहीं है, और उनके लिए ये खास करके ये ऑफर है कि बाबू ग्रुप डी किसी हालत में और एनटीपीसी की हालत में छूटना नहीं चाहिए। तो आप मेंसुरेशन एडवांस पोर्शन की वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए। किसी किसी सेट में एडवांस 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हम उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि हम एसएससी मेंस तक कवर करें। तो पहले हम एक लेवल बना लेते हैं कि कहाँ तक हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो एक बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो सबके लिए है, चाहे आप मेंसुरेशन यूपी टेट में आए, चाहे एनटीपीसी में आए, चाहे एसएससी में आए, किसी के लिए बेसिक टू जीरो टू हाई लेवल पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का मेंसुरेशन मेंसुरेशन जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति बच्चा, क्षेत्र मिति दो टाइप के क्षेत्र मिति होते हैं जिसे नाप विद्या बोलते हैं। एक होते हैं 2D, जिनके पास दो भुजाएं होते हैं, 2 डायमेंशन, दो भुजा होते हैं, दो साइड होते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चे होते हैं 3D, जिनके पास 3 साइड होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे 2D। 2D में जो पोर्शन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आएंगे त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चों आएंगे चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज। फिर हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसमें बहुभुज। बहुभुज से पहले हम पढ़ेंगे वृत्त। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। वृत्त को सर्किल बोलेंगे और इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। नॉमियल, पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन का ये पार्ट है क्षेत्रमिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बाबू पॉलिनोमियल। इसमें चतुर्भुज में जो चतुर्भुज है बच्चा, जो चतुर्भुज है इसमें 4 प्रकार के होते हैं। एक होंगे मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्भुज भी 2 प्रकार के होंगे। एक होंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, शॉर्टकट में हम चतुर्भुज लिख दे रहे हैं। और एक होंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में हम समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम
और मेरे प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम। फिर मेरे प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज भी 3 अलग अलग प्रकार के रोल अदा करेंगे। समांतर चतुर्भुज जो होंगे उसमें हम पढ़ेंगे आयत, जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत, रेक्टेंगल। एक हम पढ़ेंगे आयत के बाद वर्ग, जिसे हम स्क्वायर बोलेंगे। और एक हम पढ़ेंगे बाबू सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज हिंदी में रैम्बस बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम 2D में इतने सम चीज पढ़ने वाले हैं। एक बार और देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा 2D में। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, उसमें 2D 3D। 3D हम बाद में पढ़ेंगे बच्चा, हम 3D पढ़ेंगे बाद में। पहले त्रिभुज को खत्म करते हैं, फिर त्रिभुज 2D। 2D में जिसमें 2 भुजाएं होती हैं, 2 डायमेंशन जिसमें 2 भुजाएं होती हैं। तो 2 भुजाएं मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और बाबू वृत्त और बहुभुज आते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, बहुभुज भी, जो चतुर्भुज है ये भी 2 प्रकार में बांटा गया है। एक समांतर चतुर्भुज और एक क्या बाबू, समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में पैरेललोग्राम और ट्राइपीजियम बोलते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चों, जब समांतर चतुर्भुज भी आगे जाके 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, आयत, वर्ग और कितना बाबू, समचतुर्भुज। इतने पार्ट होते हैं मेंसुरेशन में। तो धीरे धीरे हम एक एक पार्ट को बाबू शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी तक आपका पूरा एडवांस मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री, कम से कम एनटीपीसी और ग्रुप डी लाइक लेवल और एसएससी प्री और मेंस में लगभग 70% क्वेश्चन हो जाएंगे। 30% ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है मेंस के मेरे प्यारे बच्चों। ये जो हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए होगा। एसएससी मेंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो भी 30%। अगर 50 क्वेश्चन मेंसुरेशन के एडवांस पोर्शन के आ रहे हैं एसएससी मेंस में, तो वहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन हम लोग यहीं से कर लेंगे। 30% के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे बाबू, अलग से टफ टफ क्वेश्चन का एक अलग से सीरीज लेके आएंगे, लेकिन वो अभी 1-2 महीने बाद आएगा सीरीज। अभी हम यहाँ से एसएससी प्री, एसएससी मेंस का 60% क्वेश्चन, एनटीपीसी, ग्रुप डी के सारी क्वेश्चन हम एडवांस के पोर्शन का कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 2D होते हैं उसमें सिर्फ 2 भुजाएं होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार और आपसे लिखना चाहते हैं, इसको ऊपर कर दें। और 2D जो होता है, जिसको हम क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं, क्षेत्रमिति के नाम से, 2 भुजा वाली क्षेत्रमिति, 2 भुजा वाली क्षेत्रमिति 2D। अब 2D में बाबू 2 चीज निकाला रहता है। क्या? इसमें हम निकालते हैं परिमाप और मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। जो 3D होता है बाबू, 3D जब हम पढ़ेंगे तो 3D में जो निकालना रहता है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्षेत्रफल निकालना रहता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आयतन निकालना रहता है, वॉल्यूम। आयतन, वॉल्यूम। एक मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल, एरिया। और परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। और क्षेत्रफल को हम एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम 2D स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपको 2D अच्छे से पढ़िए, एक क्रम से पढ़िए। कूदा पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएगा, एक शेड्यूल से पढ़ेंगे बाबू। और हम 2D में स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। पहले हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐसे हम बारी बारी से जो आपको ग्राफ बनाए उस ग्राफ के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे बाबू।
तो त्रिभुज होता क्या है? तो त्रिभुज, कोई त्रिभुज बनेगा, पहले त्रिभुज बनेगा कैसे, किसको त्रिभुज कहेंगे? तो त्रिभुज मतलब जिसमें तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजा हैं? तीन भुजा। तीन रस्सी से मिलकर कोई बना होगा। कितने रस्सी से? तीन रस्सी से। जो तीन रस्सी से मिलकर बना होगा उसे बाबू त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज नाम देते हैं त्रिभुज का के ABC। नाम देखने में अच्छा है, आप अपना हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक त्रिभुज ABC है मेरे प्यारे बच्चों, तो A के सामने, इसके सामने इसकी भुजा अगर A मान लें, B के सामने इसकी भुजा B और C के सामने इसकी भुजा क्या मान लें? C मान लें, C मान लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगर पूरे रस्सी की लंबाई को हम क्या करें? जोड़ दें। पूरे रस्सी की लंबाई को हम क्या करें बाबू? जोड़ लें। पूरे रस्सी की लंबाई को यदि हम जोड़ लें तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर रस्सी की लंबाई को हम जोड़ लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। यदि मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की बात करेगा, एरिया की बात करेगा ना, तो एरिया क्या है? अलग अलग तरीके से निकालेंगे, लेकिन परिमाप में कोई बात नहीं। परिमाप क्या होता है बाबू? ये जो रस्सी की लंबाई है ना, ये जो रस्सी की लंबाई है, इसे तीनों रस्सी की लंबाई को जोड़ लेंगे। ये जो तीन रस्सी दिखाई दे रहे हैं, अगर इस रस्सी की लंबाई को जोड़ लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। एरिया क्या होता है? तो अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग क्या निकालना होता है बाबू? क्षेत्रफल निकालना रहता है। लेकिन हम एरिया और अभी जैसे त्रिभुज आएगा वैसे उसके हिसाब से पढ़ेंगे। परिमाप क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो परिमाप है रस्सी की लंबाई। एरिया क्या होता है? तो एरिया के बारे में जान लें। क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो ये अंदर का पार्ट है, जो ये अंदर का पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये अंदर का भाग है, ये अंदर की जितनी भी खाली पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस सब पार्ट को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। इस सब पार्ट को क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रफल बोलेंगे। तो यह हमारा क्षेत्रफल है। तो बाबू क्षेत्रफल, ये सब पार्ट को हम एरिया बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? एरिया। परिमाप रस्सी, जब आप एक रस्सी बांधते हैं तो आपके खेत के जाइए, खेत में जो किनारे किनारे की मेड़ी बांधते हैं उसे परिमाप बोलते हैं। लेकिन आपके खेत का जो अंदर का भाग है बाबू ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो बाबू अब कोई त्रिभुज बनने का कंडीशन क्या है कि कोई त्रिभुज बनेगा कब? तो कोई त्रिभुज अगर बनने का कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर त्रिभुज की कोई तीन भुजा हैं, मान लेते हैं ABC, तो त्रिभुज तभी बनेगा बाबू ना जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। कोई भी दो भुजा जोड़े, AB जोड़े C से बड़ा होना चाहिए, BC जोड़े मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होना चाहिए? A से बड़ा होना चाहिए। फिर बाबू CB जोड़ना चाहिए, BC जोड़ना चाहिए तो भी किससे बड़ा होना चाहिए बाबू? B से। मतलब कोई भी दो भुजा जोड़ रहे हैं तो जो तीसरी भुजा बच गई है उससे क्या होनी चाहिए? बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजा जोड़िए, उसके तीसरी भुजा के क्या पा जाइए? बराबर। तो उसे बाबू क्या कहेंगे कि त्रिभुज बनने के कंडीशन में है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज बनेगा। एक कंडीशन और है त्रिभुज की, कोई भी दो भुजाओं का क्या करें? अंतर। कोई भी दो भुजाओं का क्या करें बाबू? अंतर करें, जो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? सॉरी, ये साइन हमने गलत लगा दिया था। कोई भी दो भुजा का योग बड़ी होनी चाहिए किससे बाबू? तीसरी भुजा से। कोई भी दो भुजा का योग बड़ी होनी चाहिए तीसरी भुजा से। बोले थे सही, साइन गलत लगा दिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला, कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। बाबू A माइनस C कर रहे हैं तो यह किससे छोटी होनी चाहिए? B से। और बाबू जैसे B माइनस C लिखे हैं तो ये किससे छोटी होनी चाहिए? A से। मतलब कोई भी दो भुजाओं का अंतर करने पर तीसरी भुजा से यदि छोटी है तो वह त्रिभुज बनाने के कंडीशन में है। कोई भी दो भुजा जोड़े मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दो भुजा जोड़े और जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी है तो कहेंगे त्रिभुज बन पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों तीनों भुजाओं को जोड़ के देखेंगे, ये नहीं कि दो भुजा जोड़े बड़ा हो गया कहे सर त्रिभुज बन जाएगा, तो नहीं। त्रिभुज तीनों कंडीशन देखेंगे कि कोई भी दो भुजा जोड़ने पर बड़ा तो आ रहा है तभी वो त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। एक संख्या लेके आपको समझाते हैं कि त्रिभुज कैसे, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए कि 2 3 5 6
2 3 5 6 संख्या मिलकर कितने त्रिभुज बनाएंगे? 2 3 5 2 3 5 6 मिलकर कितने त्रिभुज बनाएंगे? मिलकर कितने त्रिभुज बनाएंगे? मिलकर कितने त्रिभुज बनाएंगे? तो अभी हम बोले थे कि कोई भी त्रिभुज बनने के लिए हमको ये कंडीशन चाहिए, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। कोई भी दो भुजा का योग, कोई भी दो भुजा जोड़ ले मेरे पास, उसका योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। और उनके दो भुजाओं का जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो अगर आप कह सकते हैं, आप जो त्रिभुज का फैलाव है, जो त्रिभुज का रेंज है, जो त्रिभुज का परिसर है, वो कहाँ से कहाँ है? परिसर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो त्रिभुज का परिसर है, जो फैलाव है, वो त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक हो जा सकता है? तो कोई भी दो भुजा का क्या बाबू? अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अंतर बड़ा होना चाहिए। कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, उसका योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़े। फिर सुन लीजिएगा, कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी और दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। हमारा त्रिभुज का जो रेंज है वहाँ तक है। लेकिन बाबू इसके साथ हम क्या लगा लेते हैं? माड। अगर दो रस्सी कहीं खींचा है तो उसे बाबू बोलते हैं माड। तो कोई भी दो भुजा का अंतर, कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और दो भुजाओं का जो योग है वह तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी। तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये आप लिख लीजिएगा, माड a माइनस बी लेस देन बाबू सी, लेस देन कितना? a प्लस कितना बाबू? b, लेस देन a प्लस बाबू b। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि 2 3 5 6 में कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 3 5 6 में कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 2 3 5 6 मिला के, तो सोचिए अगर 2 3 एक साथ लेते हैं बाबू, 2 3 5, तो यह 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। बराबर हो जा रहा है। बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोड़ने पर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। जैसे आप एक समझ रहे हैं, अगर ये त्रिभुज 2 3 5 से बनाए हैं तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? देखिए 5 2 7 जोड़े तीसरी भुजा से बड़ी, 5 3 8 किए, इससे बड़ी आ रहा है। लेकिन जब 2 और 3 आपस में प्लस कर रहे हैं ना, तो 5 से क्या आ रहा है? छोटी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 3 5 एक साथ मिलकर पेयर नहीं बनाएंगे, त्रिभुज नहीं बनाएंगे। फिर बाबू आगे 2 का सीरीज और लिख लेते हैं। 2 5 2 3 6 देखते हैं बनाते एक नहीं। तो फिर देखिए 2 3 5 जोड़े तीसरी भुजा से ऑलरेडी क्या मिल गया? छोटी। और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी। तब त्रिभुज बनाएगा। तो यह त्रिभुज नहीं बनाएगा। फिर आगे बाबू देख लो ऐसे 2 5 6, 2 5 6, अगर 2 5 6 करते हैं बाबू, तो 5 2 कितना? 7, 6 से क्या होगा? बड़ी। 6 5 11, 2 से क्या होगा? बड़ी। 6 2 8, 5 से क्या होगा? बड़ी। तो तीनों में जोड़ना ही नहीं कि एक में जोड़िए और बड़ा मिलेगा कैसा त्रिभुज, नहीं। हमने पहले 5 2 7 जोड़ा, 6 से बड़ा हो गया। 6 5 11 जोड़ा, 2 से बड़ा हो गया। फिर बाबू 6 और 2 जोड़ा, 8 हो गया। 8 5 से क्या है? बड़ा है। तो यह त्रिभुज क्या करेगा? बनाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे करें, इसको भुजा को ले लें 3 5 और कितना? 6। तो इन दोनों को जोड़े तो इससे बड़ा, इन दोनों को जोड़े 6 5 11 तो इससे बड़ा, इनको जोड़े तो इससे बड़ा हो जा रहा है। तो ये भी एक त्रिभुज क्या करेगा? बनाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 3 5 6 से कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि ये त्रिभुज कैसे बनता है वो आपको बातें समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी त्रिभुज बनने के लिए उसका त्रिभुज का जो फैलाव होना चाहिए बाबू ना, कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, उसका जो परिसर होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? तो ए माइनस बी, वो भी किस में बाबू? माड में। तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए बाबू? छोटी होनी चाहिए। और इनका जो योग है,
ए प्लस बी हुआ, तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए बाबू, छोटी होनी चाहिए। तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी, तभी जाके ये त्रिभुज बन पाएंगे। यह बड़ी त्रिभुज बनने का एक कंडीशन है। अब हम टाइप ऑफ क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो कोई भी त्रिभुज बनने का हम लोग कंडीशन पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे हम त्रिभुज को आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी। तो बाबू अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। ठंडी बढ़ गई है बाबू। त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ त्रिभुज, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ ट्रायंगल होगा त्रिभुज पहले विषम बाहु त्रिभुज। नाम कितना है, विषम बाहु, विषम, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर। समद्विबाहु, बाहु मतलब बाहु, भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसो स्केलस ट्रायंगल। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक हम पढ़ेंगे इसके बाद समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब क्या बाबू, भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हैं उसे हम बोलेंगे बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक हम पढ़ेंगे बाबू समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज, जिसका हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर हमको त्रिभुज आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो हम चतुर्भुज पे हावी हो सकते हैं। हम मेरे प्यारे बच्चों मतलब किसी चीज़ पे हम क्या हो सकते हैं, हावी हो सकते हैं। यदि हमको मेंसुरेशन के कोई भी पार्ट हो, 2D हो, 3D हो, सारी पार्ट पे हम हावी हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। यदि आपके त्रिभुज के कंसेप्ट क्लियर हो
तो हम मेरे प्यारे बच्चों अब हेडिंग डालेंगे विषम बाहु त्रिभुज। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से विषम त्रिभुज पढ़िएगा। यदि आपको त्रिभुज क्लियर रहता है, यकीन मानिए कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो त्रिभुज उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आराम से एक एक पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप हेडिंग डालिए विषम बाहु त्रिभुज। विष, जो सभी विष हैं, विष मतलब अलग अलग हैं, विष बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। विष वैसे ही दिखाई दे रहा है, विषम विषम बाहु त्रिभुज त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। मेरे प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, समान न हों, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग हैं। ए है, या बी है, और ये क्या है, सी है। तो इस त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम, विषम मतलब जो सब अलग थलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका परिमाप क्या होगा, होते हैं इसमें परिमाप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप कुछ और नहीं होता है लल्ला, होता है ये कि इसके सभी रस्सी को क्या करें, जोड़ ले बच्चा। तो सभी रस्सी को जोड़ लीजिए। कितने रस्सी हैं बाबू, सभी रस्सी को जोड़ लीजिए। कितने रस्सी हैं, तीन। तीनों रस्सी को जोड़ ले तो वही हो जाएगा उसका परिमाप। तो रस्सी की लंबाई को जोड़ लिए तो हो गया परिमाप, ए बी और कितना बाबू, सी। ये परिमाप हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका अर्ध परिमाप भी याद करना थोड़ा सा है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का, इंग्लिश में अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप को पी से दिखाएंगे हम हमेशा। परिमाप को, ये परिमाप लिखे हैं, परिमाप को पी से दिखाएंगे क्योंकि इंग्लिश में पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप होता है यस का मतलब, इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसलिए यस से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप तो यस से डिनोट करते हैं बाबू। सेमी पेरीमीटर इंग्लिश में होता है और इसका पेरीमीटर होता है पी, इसलिए पी से दिखाएंगे। तो बच्चा जो पी है ना उसका आधा कर दें तो उसे सेमी पेरीमीटर कहते हैं, आधा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सभी भुजा जोड़ के हम उसमें 2 से क्या करें बाबू, भाग दे दें। सभी भुजा जोड़ के 2 से क्या करें, भाग दे दें। तो सभी भुजा जोड़ के यदि 2 से भाग दे देंगे तो उसे अर्ध परिमाप बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इसका क्षेत्रफल लिखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, एरिया, क्षेत्रफल, एरिया ए से दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों एरिया को। तो एरिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस कितना बी, और बाबू यस माइनस कितना सी। जिनको प्रूफ जानना होगा वो बाद में क्लास मेंसुरेशन का लेकर आएंगे सभी चीज़ का प्रूफिंग के लिए। और एक बड़े से लेवल सीधा एसएससी मेंस टाइप का क्वेश्चन लेके आपको, कि जितने हाई लेवल क्वालिटी क्वेश्चन हो सकते हैं सब वहाँ हम प्रूफ बताएंगे। तभी इसके हम मेन उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे और जो अभी सीजीएल प्री उरीद है उनके लिए ठीक है, प्रूफ यहाँ टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रूफ हम इसका, अगर आप जिनको चाहे, जिनको दिमाग में खुजली हो रही है, उनको प्रूफ हम बाद में बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। बाकी ये क्षेत्रफल हम जानेंगे कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है कौन सा, विषम बाहु। विषम बाहु या नहीं, हर त्रिभुज में लगा सकते हैं, लेकिन यह हर में लगाएंगे तो बड़ा पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसे हीरोज फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हर त्रिभुज में लगा सकते हैं, लेकिन हर त्रिभुज में लगाएंगे तो बहुत टाइम टेकन होगा, इसलिए बाबू इसे हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं, हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं, हीरोज फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो मेरे पे हर जगह लग सकते हैं, लेकिन बच्चा ऐसे लगाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसे सिर्फ हम विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, आराम से धीरे धीरे समझाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बहुत स्पीड से समझाना। जिनको बाद में लगेगा नहीं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं सर, तो वह अपना डबल पे करके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज,
तो हमने एरिया पढ़ लिया, इसका क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब बाबू कोई त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज की ऊंचाई हमको पता है, इसको ऊंचाई अगर शीर्ष से सामने वाले भुजा पे एक 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे ऊंचाई के नाम से जानते हैं। तो ये अगर ए है और ये बी है और ये सी है, तो तीन भुजाएं, कितने भुजाएं हैं, तीन, और तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो एक किसी भी कोने से हम उसमें ऊंचाई डाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक त्रिभुज में कितने ऊंचाई डाल सकते हैं, तीन ऊंचाई डाल सकते हैं। त्रिभुज यही है, सेम त्रिभुज की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज सेम है। और अब हम ए पे डाले थे, ए यही है, बी यही है, सी यही त्रिभुज है, लेकिन हम यहाँ से भी इसका ऊंचाई क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम एक त्रिभुज और बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ऊंचाई, त्रिभुज यही है, सेम त्रिभुज है, ए बी और क्या बाबू, सी, हम इस कोण से भी ऊंचाई डाल सकते हैं। तो एक त्रिभुज में हम बाबू तीन ऊंचाई क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तीनों कोने से इसको एक में समाहित कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, एक दूसरे के क्या है, ऊंचाई है। अगर ये 90 डिग्री की कोण बना रहे हैं, तो अगर ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने अलग अलग बना दिया आपको, फिर उसको एक में क्या किया, कंपोज कर दिया। तो एक त्रिभुज में तीन अलग अलग ऊंचाई हो सकते हैं। ऐसे बनाते तो हो सकता है कि आपको स्पष्ट नजर नहीं आता, इसलिए हमने मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग बनाया। अभी इसको इस तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इसको हम सॉल्व करें, तो अगर हमको किसी का ऊंचाई पता हो, किसी त्रिभुज की ऊंचाई पता हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी आधार, आधार मतलब बेस, जिस पे ऊंचाई डाले गए हैं, तो यह ऊंचाई किस पे पड़ा है, ए पे, किस पे पड़ा है, ए पे, ये इसका आधार है। जिस पे बाबू यह यच खड़ा है वह उसका आधार है। आधार जिसमें आप खड़े हैं, जो जमीन पे आप खड़े हैं, वही आपका क्या है बाबू, आधार है। तो जो ए ऊंचाई खड़ा है वह किस पे खड़ा है, इस पे, इसलिए बोला जाता है आधार गुणे बाबू क्या, ऊंचाई, आधार गुणे बाबू, आधार गुणे बाबू क्या, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो इसलिए बी से, और ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, इसलिए एच से प्रदर्शित करेंगे। तो 1/2 आधार गुणे, आधार गुणे बाबू क्या, ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे, यह वह आधार जिस पे ऊंचाई खड़ा है, यह वह आधार मेरे प्यारे बच्चों जिस पे ऊंचाई क्या है, यह वह आधार चाहिए जिस पे ऊंचाई क्या किए हैं, खड़ा किए हैं। तो किसी की भी अगर ऊंचाई पता हो और उसके आधार पता हो, तो 1/2 आधार गुणे क्या कर सकते हैं, ऊंचाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 बी इंटू कितना होगा, यच, ये हमारा क्या होगा, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई होगा। तो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई मतलब आधार बेस इंटू हाइट। हाइट कहने का मतलब वह हाइट लीजिए जिस पे आप, जिसके पे टिका हुआ है, वह ऊंचाई लीजिए जिस पे वह ऊंचाई टिका हुआ है, वह आधार लीजिए जिस पे ऊंचाई टिका हुआ है। कहने का सेंस यह है मेरे प्यारे बच्चों, कहने का सेंस है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुणे बाबू कितना, ऊंचाई। तो 1/2 यह ऊंचाई किस पे टिका हुआ है, ए पे, तो ए लेना है और क्या लेना है, यच। यह हाइट है, यह ऊंचाई किस पे टिका हुआ है, सी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 और बाबू कितना, सी गुणे कितना, इसका यच, इसको H1 मान लेते हैं, इसे कितना कर लेते हैं, H2 कर लेते हैं, तो इसका कितना, H2। इसका वह क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 मेरे प्यारे बच्चों। अब ऊंचाई किस पे डाले हैं, H3, किस पे डाले हैं, B पे, तो B गुणे बाबू कितना, H3। तो बाबू ये त्रिभुज एक ही है, तो चाहे तीन प्रकार से निकालिए चाहे एक प्रकार से निकालिए, लेकिन त्रिभुज एक ही है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक ही होगा। इस पे पड़ा होगा हाइट, तो ए गुणे एच करेंगे, इस पे पड़ा होगा तो सी गुणे H2 करेंगे, इस पे पड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों तो उस सी गुणे बी करेंगे। कहने का सेंस यह था मेरे प्यारे बच्चों कि वह
ऊंचाई जिस पे टिकी हुई है वही आधार आपको क्या करना है, लेना है। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी की ऊंचाई पता हो त्रिभुज का तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार मतलब जिस पे ऊंचाई टिका हुआ है वही ऊंचाई लेना है। ये नहीं कि ऊंचाई इसका लीजिए और आधार ए ले लीजिए, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वह ऊंचाई जिस पे आधार क्या हुआ है, टिका हुआ है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्षेत्रफल त्रिभुज एक ही है तो क्षेत्रफल क्या होंगे, एक ही होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई त्रिभुज, एक त्रिभुज है, अब इसी को एक लाइन में हम लिखना चाह रहे हैं, इसी बात को हम एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं कि अगर त्रिभुज एक ही है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक ही होगा। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, तो बच्चा इसकी ऊंचाई ये है, फिर इसको h1 मान ले रहे हैं, फिर मेरे प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई इसे h3 मान ले रहे हैं, फिर बाबू इसकी ऊंचाई ये है तो इसे h2 मान ले रहे हैं। तो एक त्रिभुज है, 3 ऊंचाई डाल दिए, तो आप किसी भी ऊंचाई से, कोई भी ऊंचाई पता हो, उसका आधार पता हो, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चा कहने का मतलब था इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, ए आधार है, ऊंचाई कितना, h1, 1/2 आधार बी को अगर लें तो ऊंचाई कितना, h2, 1/2 आधार यदि सी को लें तो ऊंचाई कितना, h3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी क्षेत्रफल लिख रहे हैं, सभी क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अगर ये बराबर है तो 1/2 1/2 1/2 आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो अगर इनके भुजाओं का अनुपात करें, ए का, बी का और कितना बाबू, सी का, तो ए बी सी का अगर अनुपात कहें मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी का अनुपात कितना होगा, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है ना, इनके ऊंचाई का, ये जो ऊंचाई है इनके ऊंचाई के अनुपात का, अगर ए h1 बचा तो ए बी सी का अनुपात लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ A1/H1 यहाँ कितना आएगा, A/H2 और A कितना, H3। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको जल्दी समझ नहीं आ रही, अभी अनुपात बताएंगे तो समझ में आएगा। तो अगर कोई संख्या बराबर है, ए बी, अब AH1 BH2 और CH2 बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप A संबंध है, B संबंध है, C लिख सकते हैं, A/H1 B/H2 और C कितना, C का मान मतलब 1 कितना, H3। मतलब उनके भुजाओं का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात के क्या होता है, उनके ऊंचाइयों के अनुपात उल्टा, रिवर्स में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात उनके ऊंचाइयों के अनुपात को अगर उल्टा करके लिखा जाए तो उनके क्या होंगे, बराबर। उल्टा भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज बराबर है ना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं उससे कि H1 संबंध है बाबू कितना, H2 संबंध है H3, 1 इनके भुजा, ए का H1 के साथ क्या लगा था, H1 के साथ है बाबू H2 के साथ क्या लगा था, B, तो 1/B, फिर बाबू 1 कितना, C। तो बाबू उनके ऊंचाइयों का अनुपात भी उनके भुजा के रिवर्स में उल्टा मेरे प्यारे बच्चों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यह बात है, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे या लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो विषम बाहु त्रिभुज के बारे में हम पढ़े कि विषम बाहु त्रिभुज होता क्या है। विषम बाहु त्रिभुज, अब हम विषम बाहु पे बाबू क्वेश्चन करेंगे, एक एक त्रिभुज पढ़ते जाएंगे और एक एक पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हम विषम बाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन कर लें कि विषम बाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन क्या है। तो बाबू मेंसुरेशन 2D, जो बच्चे हाफ लाइन क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए फैसिलिटी है कि आराम से पढ़ें। और 15 तारीख तक मैं बार बार कह रहा हूँ कि लगभग सभी ग्रुप डी और NTPC लायक और यहाँ तक CGL के भी 60% से 70% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे मेंसुरेशन के, 10-20% क्वेश्चन वो भी मेंस के फंसेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए हम अलग एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू कहानी। त्रिभुज पे आधारित प्रश्न, त्रिभुज पे आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो बाबू क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अभी हम कहे थे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है अगर वो कितना होता है, एरिया कितना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट यस माइनस कितना ए, यस माइनस कितना बी, और बाबू यस माइनस कितना सी। अब बाबू क्या करेंगे, यस निकलेगा कैसे, तो यस क्या होता है, परिमाप का आधा। तो तीनों भुजाओं का क्या करिए, योग करके क्या करिए, आधा करिए। तो अभी हम बोले थे कि परिमाप का आधा, तो जोड़ेंगे तो 15, 16 और बाबू कितना 17। तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसलिए कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। किसी को भी 16 मान सकते, किसी को 17 मान सकते, किसी को 15 मान सकते। रटना नहीं है, नहीं इसको 15 मानेंगे, इसको 16 मानेंगे, कोई भी भुजा 15, 16, 17 मान सकते हैं बाबू। तो 16, 17, 15 इनका योग बटे कितना करेंगे, 2। तो जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 7, 6, 13, 5 कितना 18 और 3, 1 कितना 4, तो 48 आएगा बाबू। भाग देंगे तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। तो हमारा जो अर्ध परिमाप है वो कितना मिल गया, 24। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो यस का मान इसी में क्या करेंगे, भर देंगे, और इनके भुजाएं क्या करेंगे, एक एक करके घटाते रहेंगे। तो जब घटाएंगे रख के मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है पूरा बढ़िया से कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यस आप यस काटे पीटे मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, आवाज जा रहा है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हम तीनों भुजाओं को जोड़ के जब परिमाप निकाले बाबू, तो आया हमारा अर्ध परिमाप कितना, 24। तो इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे बच्चा, कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट यस का मान आ गया 24। 24 में से कोई एक भुजा घटा दिए, 24 है ना, 24 में से 15 घटा दे रहे हैं। 24 में से 15 घटाएंगे तो आएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 आएगा। फिर 24 में से बाबू 16 घटाएंगे, 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 16, देखिए यहाँ 24 रख देंगे, 16 रख देंगे, तो 24 यहाँ 24 और 16, 24 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। फिर यहाँ 24 रखेंगे, यहाँ 17 रखेंगे, घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। अब बाबू जो चीज़ें बाहर निकल रही है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये देखिए, इसको जब पढ़ेंगे ना 24 को, तो 8 गुणे कितना होगा, 3। और ये संख्या कहता है कि अगर जो संख्या कड़ी में है ना, अगर एक ही संख्या 2 बार है तो उसे एक बार बाहर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बाबू 8 8 कितने बार हो गए, 2 बार, तो 1 8 क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। इस जो 9 है ना, 9 को 2 बार 3 3 लिख सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर मतलब 3 होता है, बाहर 3। तो ये 3 बच गया, और ये क्या बच गया कड़ी में, 7। तो ये कड़ी में बच गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 21। और मेरे प्यारे बच्चों 8 तरीके कितना, 24। तो जो हमारा आंसर आया ना वह 24 रूट कितना आया, 21 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ना वर्ग में होता है, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में होता है, और परिमाप सिर्फ भुजाओं में होती है। तो वर्ग क्षेत्रफल में लिखेंगे मतलब वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। दूसरा क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15, 13, 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वही अर्ध परिमाप पहले क्या करें, लिख लें। 15 15 13 जोड़िए बाबू, तो कितना होगा, 5 3 8 4 12, 12 को 2 और 3 1 कितना 4, 2 से भाग देंगे बाबू तो अर्ध परिमाप कितना आएगा, 21। इनको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पे कितना आ गया, 42। 42 में 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा, 42 का आएगा परिमाप, और 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आएगा, कितना आ गया, 21। हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है, भुजाओं से क्या करिए, घटा दीजिए, कुछ नहीं, 21 है तो एक बार 21 लिखिए, 21 में से एक बार 15 घटाइए, कितना आएगा, 6। फिर मेरे पास 13 घटाइए तो कितना आएगा, 8। फिर बाबू एक बार 14 घटाइए, तो 14 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 7। अब जो 2 बार है ना उसको बाहर कर लेते हैं। 21 को लिख सकते हैं कितना, 7 गुणे 3, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, और इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 7 2 बार है, 7 कितने बार है बच्चा, 2 बार, एक साथ, और बाबू एक साथ, तो एक बार 7 बाहर निकल आएगा। ऐसे 3 2 बार है,
तो एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 2 कितने बार है, 2 बार, एक 2 बाहर निकल जाएगा। ये 4 का स्क्वायर होता है बाबू 2, 4 कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 दूना 42 दूना कितना, 84। तो जो हमारा क्षेत्रफल है ना वो 84 वर्ग कितना है, सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना, ए। तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है चीजें। छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। डाले गए लंब की लंबाई को बोलते हैं, यहाँ डाले गए लंब की लंबाई मीन्स क्या होता है, ठीक है, डाले गए लंब की लंबाई मीन्स ऊंचाई। अगर यहाँ का ऐसे कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या लिखा है, ऊंचाई लिखा है। क्या लिखा है, ऊंचाई। हाइट लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, हाइट लिखा हुआ है। तो बाबू एक त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज ये है, कोई भुजा 10 है, एक क्या है 12 है और एक क्या है 14 है। कह रहा है इसके छोटी भुजा, तो छोटा भुजा कौन है बच्चा, छोटा भुजा 10 है। तो 10 पे कहें हाइट डाला, हम तीनों पे हाइट डाल सकते हैं, लेकिन कह रहा है छोटी भुजा पे लंब डालिए। लंब मतलब 90 डिग्री की कोण, और जो 90 डिग्री की कोण बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइट। तो हाइट कितना है, किस पे डालना है, छोटी भुजा पे। कौन सी भुजा पे डालना है बाबू, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कौन सा है, 10। तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है उससे हाइट क्या होगा ये ज्ञात करिए। तो हाइट कैसे ज्ञात कर पाएंगे मेरे बच्चों, पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर हाइट से क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या करेंगे, कंप्रोमाइज कर देंगे। कैसे, तो पहले निकालते हैं इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जब निकलेंगे तो 12 और 24 जोड़ेंगे बाबू 26, 10 कितना 36। 36 में 2 से भाग देंगे बाबू, तो 12 2 14 26 और 26 10 36, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको परिमाप यदि निकालना, क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का, तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो अंडर रूट 18 यस आ गया, यस माइनस है, तो 18 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 18 में से 10 घटाएंगे 8, और 18 में से 14 घटाएंगे कितना 4। कोई भुजा किसी में से घटा सकते हैं, पहले यस लिख लीजिए, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यही तो होता है। तो यस लिख लें, और फिर जो यस लिखने के बाद जो भुजाएं प्रत्येक भुजा में से क्या करिए, घटा लीजिए तीनों भुजा। जो यस आया 18 में से 12, 18 में से 10, 18 में से 14 घटा के यहाँ क्या करिए, लिख दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको 6 त्रिक कितना लिख सकते हैं 18, 6 गुणे कितना 3, और बाबू इसको लिख सकते हैं 4 गुणे कितना 2। तो 6 और 6 कितने बार आ गया, 6 और 6 जो आ गया बाबू वो कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। 1 6 1 6, तो 1 6 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बाबू 4 4 कितने बार आ गया, तो 2 बार 4 आ गया, तो 1 4 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। फिर बाबू बचेगा क्या, 3 और 2, 3 और 2 बच जाएगा, तो 3 2 को ऐसे लिख लेंगे, 3 दूना कितना 6, तो 6 चौका कितना 24। 24 रूट 6 हमारा आंसर आया, सॉरी हमारा क्षेत्रफल आया, आंसर नहीं आया। 24 रूट 6 हमारा त्रिभुज का क्या आया, क्षेत्रफल आया। लेकिन हमको तो निकालना है क्या बाबू, हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। तो हाइट निकलेगा कैसे, इतना लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरह से और निकाल सकते हैं, तो इतना लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आप 60 स्क्रीन ले लिए होंगे। तो अभी जो क्षेत्रफल आप निकाले वह 24 रूट कितना निकाले थे 6। तो जब 24 रूट 6 निकाले थे क्षेत्रफल, वो भी त्रिभुज का क्या था, क्षेत्रफल था। और क्षेत्रफल हम एक तरीके से और निकाल सकते, 1/2 आधार, आधार क्या है 10, आधार कितना है 10, और इसका हाइट कितना है h। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है बच्चा, इसलिए दोनों को आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। इसको अभी निकाले थे मेरे प्यारे बच्चों, ये भी त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल। और मेरे प्यारे बच्चों ऐसा करने पर भी त्रिभुज का क्या निकल आया, क्षेत्रफल। जब त्रिभुज एक ही है तो क्षेत्रफल कितने होंगे, एक ही होंगे बच्चा ना, तो क्षेत्रफल कितना है, एक ही। या दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या किए, बराबर कर लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 से इसको काटे कितना हुआ 5, यह 5 इधर आके 24 में क्या करेंगे, भाग, तो 24 रूट 6 बटे बाबू कितना 5, ये कितना आया, हाइट के बराबर। यही हाइट पूछा था, तो भाग देंगे तो 5 चौक का कितना 20, और बाबू 5 चौक का 20, इस संख्या भाग दे रहे हैं, फिर 5 वाटे कितना 40, तो 4.86
हाइट, हाइट वर्ग में नहीं होता, हाइट जो होगा अगर ये सभी सेंटीमीटर में लिखे हैं तो हाइट भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो बाबू 4.8 √6 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोबारा क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, वहां से हम हाइट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बाबू तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे करते हैं। चार, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है तो त्रिभुज का इसके आधार, यह लिखिए, इसके आधार और इसके ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, 4 संबंध है 5 है। क्वेश्चन में कहने का सेंस यह है, बोला है बाबू कि अगर एक त्रिभुज है तो उनकी हाइट, उनके बेस का और उन्हीं के हाइट का अनुपात कितना है, 4 संबंध है 5। तो यह अनुपात में है, इसे रियल करने के लिए 4k कर लेते हैं या 4x कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितना कर देते हैं, 4x। तो ये कर लेंगे तो x बढ़ा लेंगे, यहाँ पे कितना बढ़ा लेंगे, x। तो जो हाइट है ना वह बाबू कितना, 5x। और मेरे प्यारे बच्चों जो आधार है वो कितना है, 4x। क्वेश्चन में कह रहा है वही आधार लीजिए जिसका इसका आधार और ऊंचाई, वह आधार जिस पे ऊंचाई डाला गया है वह लेना है मेरे प्यारे बच्चों। कितना है, तो आधार है 4x और ऊंचाई कितना है, 5x। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार, आधार है 4x और ऊंचाई कितना है, 5x। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 250। तो 250 के क्या कर लेंगे, बराबर। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपस में क्या कर लेंगे, बराबर। 2 दूना बाबू 4, इसे 5 दूना 10 करेंगे और 10 से 0 काट देंगे। यक्स यक्स क्या बाबू, यक्स स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों ये 25 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो यह इससे कट जाएगा, यक्स का मान कितना आएगा बाबू, 5। तो यक्स का जो मान है वह कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी थी, 5x। जो त्रिभुज की ऊंचाई थी वह कितना x था, 5x। और x का मान निकाले बाबू 5, तो पचवम कितना, 25 मीटर। क्योंकि ये सब मीटर में थे, ये मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भुजा कितना है, 12, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, जो भुजा, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो 1/2 आधार कितना है, 12 गुणे कितना बाबू, 8। तो 2 छक्के 12, 8 छक्के कितना बाबू, 48। 48, लेकिन क्षेत्रफल है बाबू, तो इसलिए क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं। तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अगर ये भुजा सेंटीमीटर में था तो ये वर्ग सेंटीमीटर, मेरे प्यारे बच्चों ये मीटर में रहता तो वर्ग मीटर। तो हमारा आंसर होगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सब आपके टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन छठा। अब ये आ गया समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक एक त्रिभुज का एक एक वीडियो में करते चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको।